डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लवेस्ट टर्म सीखेंगे। यानी कि लवेस्ट टर्म को हम लवेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, लवेस्ट टर्म भी कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अब ये लवेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? लवेस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि आप किसी फ्रैक्शन को आप इतना रिड्यूस करते हैं कि वो फर्दर रिड्यूस नहीं होता है। आप रिड्यूस हम कैसे कर सकते हैं? किसी ऐसे नंबर से आपने फ्रैक्शन को डिवाइड करना है कि जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हों, डिवाइड हों, दोनों उसके मल्टीपल्स हों। ठीक है। जैसे कि 4/10 है। अब 4/10 को हमने क्या करना है? लवेस्ट टर्म में देखना है। लवेस्ट टर्म में देखने के लिए सबसे पहले मैं देखूंगी क्या ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 4 और 10 दोनों आ जाएं। ठीक है। सिंपली हम ये कह सकते हैं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब यही आप ये चेक करते हैं कि ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में क्या आ जाए, 4 और 10 आ जाए। तो हम यहाँ पे 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आते हैं ये। ठीक है। 4 के टेबल भी नहीं आ रहा तो मीन्स 1 एंड 2 के टेबल में आ रहा तो आप 1 से नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि जब आप 1 से इसको डिवाइड कर लेते हैं तो मतलब ये होता है कि फ्रैक्शन वही रहता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, उस वो फ्रैक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करना होगा 2 से। अब 2 के अलावा ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में 4 एंड 10 दोनों आ जाए, तो मैं इसे ले रही हूँ 2 से। ठीक है। आप करूँगी कैसे? देखो, सबसे पहले मैं लिखूँगी इधर 4/10। 4/10 के इधर ऐसे आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर भी में भी न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है, यानी कि आपने इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं? आप किसी एक ही नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तब भी आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते हैं। और या आप किसी एक फ्रैक्शन को एक ही नंबर से या तो डिवाइड कर सकते हो, तब भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो। ठीक है। तो मीन्स अब जब हम किसी ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करते जाएंगे तो क्या होगा, ये रिड्यूस होता जाएगा, ये फ्रैक्शन कम होता जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे बोलते हैं लवेस्ट फॉर्म या लवेस्ट टर्म। अब क्या होगा? अब आपको पता है 2 हाउ मेनी टाइम 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है। एंड 2 हाउ मेनी टाइम 10 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। दोबारा देखेंगे। अब न्यू फ्रैक्शन आया है 2/5। अब हम ये देखेंगे क्या 2/5 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए? ऐसा नंबर तो नहीं है। 2 भी 1 भी, 1 के अलावा तो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि 1 आपने नहीं लेना है, क्योंकि 1 लेंगे तो वहीं आ जाता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? 2 के टेबल में चेक करते हैं तो अब 2 के टेबल में 2 आता है, 5 नहीं आ रहा। 3 के टेबल में दोनों नहीं आ रहे हैं। 4 के टेबल में भी दोनों नहीं आ रहे हैं। 5 के टेबल में फिर 2 नहीं आ रहा लेकिन 5 आ रहा है। तो हमने क्या करना होगा? आपने ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल में दोनों आ जाए। तो दोनों तो ये नहीं आ रहे, तो मीन्स क्या होगा? ये लवेस्ट फॉर्म हो गया। इज द लवेस्ट फॉर्म। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 10/12 है। अब 10/12 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 10/12। अब हमारे पास नंबर्स काफ़ी हैं 10 एंड 12 दोनों के डिवाइड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2 है, फिर उसके बाद है 5 के टेबल में ही आते हैं। 5 के टेबल में तो ये नहीं आ रहे। 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 के टेबल में क्या आता है? 10 नहीं आ रहा, 12 आ रहा है। तो मीन्स 1 के टेबल में आता है, 1 तो हम नहीं लेंगे। 2 के टेबल में आते हैं तो हमें 2 लेना पड़ेगा। ठीक है। 2 से हम कर लेते हैं। अगेन इसको डिवाइड 2 से कर लेंगे तो क्या होगा? 2 5 ज़ 10, 2 6 ज़ 12। अब ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 5 एंड 6 दोनों आ जाए, तो हम क्या कहेंगे? इज़ द लवेस्ट फॉर्म। हम लिखेंगे इज़ द लवेस्ट फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे 15 एंड 20, 15 एंड 20 के लिए भी देखते हैं ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 15 भी आ जाए और 20 भी आ जाए। 2 के टेबल में तो 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 नहीं आ रहा, ये ओड नंबर है। तो मीन्स 20 आ रहा है लेकिन 15 नहीं आ रहा, 2 नहीं लेंगे। 3 के टेबल में फिर 15 आता है, 20 नहीं आ रहा, तो फिर 3 भी नहीं लेते हैं। 4 के टेबल में 20 आता है, 15 नहीं आ रहा, 4 भी नहीं लेंगे। 5 के टेबल में हम देखते हैं तो 5 के टेबल में 15 भी आता है, 20 भी आता है, तो हमें 5 लेना पड़ेगा। ठीक है। डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5, तो मीन्स 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। तो ये आंसर आगे ये फिर सोल्व नहीं हो रहा। इज द lowest term, lowest term। ठीक है। अभी 24 के लिए देखते हैं। 24 के लिए फिर नंबर ऐसा है जिसके टेबल में 24 भी आ जाए और 36 भी आ जाए। ठीक है। तो इसके लिए
नंबर्स हैं। टू के टेबल में भी दोनों आते हैं और 3 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में भी आते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में हमारे पास कौन से 4 के टेबल में, 4 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और इसी तरह 5 के टेबल में तो ये नहीं आ रहा, 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, जब एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं तो फिर आपने जो लेना है आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आपके लिए फ़ायदा ये होता है, आप जितना नंबर बिगर नंबर लेंगे तो आपके पास आंसर एक दो स्टेप में आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आप छोटा नंबर लेते हैं तो फिर आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करने होंगे, ठीक है। तो हम इधर लेते हैं 6, क्योंकि इधर 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, ये 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, तो मैं 6 से ही कर लेती हूँ, ठीक है। 6 आप अगर आप इसको 2 से कर लेंगे तब भी यही आंसर आएगा, अगर आप इसको 4 से करते हो तब भी यही आंसर आएगा, अगर आप इसको 6 से करते हो तो तब भी यही आंसर आएगा। तो 6 4 से क्या होता है 24 और 6 6 36। अब ऐसा नंबर फर्दर है क्या जो दोनों में आ जाए, बिल्कुल है, वो कौन सा है 2 है। अब क्या होगा 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6। अब ये फर्दर नहीं हो रहा तो दैट इज लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। इसी तरह ये 8 के टेबल में भी आता है, अगर आप 8 ले लें तो 8 से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो मैं और करके ना इसको 8 से भी कर लेती हूँ 24, क्योंकि ये एक से ज़्यादा नंबर्स से डिवाइड होता है तो आप 8 भी ले लें, ठीक है। 8 लेते हैं तो क्या होता है डायरेक्ट एक्सट्रीम आंसर आएगा 8 3 ज़ 24। 8 से होता है, नहीं होता, तो हमें इसको लेना होगा 4 से लेना होगा, ठीक है। 4 से कर लेते हैं 6 ज़ा 4 9 ज़ा, फिर ये इसको दोबारा डिवाइड कर लेंगे तो क्या होगा 3 से होगा, ठीक है। अब 4 से मैंने पहले क्या किससे किया था 6 से किया था, अभी 4 से किया मैंने। 4 से करने पे फिर देखते हैं 4 6 30, 4 6 24, 4 9 ज़ा 36 हो गया। अभी 6 से 9 है तो 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9। देखो दोनों के आंसर सेम आ गए कि नहीं आएंगे, दोनों सेम आ गए। तो मीन्स आप कोई भी नंबर ले सकते हैं लोवेस्ट टर्म में लाने के लिए, ठीक है। आप 3 ले लें, आप 2 ले लें, आप 6 ले लें, जिससे भी करें ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि आपको कोई भी फ्रैक्शन दे दें उसको लोवेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कहेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो ये कि लोवेस्ट फॉर्म में हमने क्या करना है डिवाइड करना है। आपने एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके टेबल में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों आ जाए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में भी आया होगा। अल्लाह हाफिज़।